जय हिंद। खलील शिक्षा रिसर्च फाउंडेशन वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सोच क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इंसान जो सोचता है वो क्या बनता है, जो सोचता है वो क्यों नहीं बनता है। सारा तरह का जो वीडियो इस कंप्लीट बनाने वाले हैं, इसमें सारा आपको सोच के बारे में बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग को यही समझना, सोच क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, दो दोस्त हैं। ऐसा क्या होता है कि एक दोस्त बहुत आगे निकल जाता है, ऐसा क्या होता है एक दोस्त बहुत पीछे रह जाता है। आखिर ऐसा उनके जीवन में क्या होता है कि एक बहुत आगे निकल जाता है, एक बहुत पीछे चला जाता है, या वो जहाँ है वहीं रह जाता है। तो इस सब को हम अगर समझें एक शब्द में, तो सारा का निचोड़ निकलता है सोच पर। आपका सोच अगर बेहतर है, आप खराब चीज़ को भी अच्छे लेवल पे सोचते हैं, तो आपके साथ उस चीज़ का प्रभाव आपकी सोच पे पड़ता है, आपके ज़िंदगी पे पड़ता है। आपका लेवल अगर बहुत नीचे है सोच के लेवल पे, तो आपके ही ज़िंदगी में प्रभाव पड़ता है। इस दोनों को हम लोग बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ए है और बी है। ए की स्थिति और बी की स्थिति दोनों की सेम है, इक्वल है। जो ए का स्थिति है वो बी का भी स्थिति है। ए का भी माँ बाप मजदूरी करते हैं, बी का भी माँ बाप मजदूरी करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ए की परवरिश और बी की परवरिश में क्या फ़र्क है। 1, 2। ए का जो परवरिश है, शुरुआत किसी भी बच्चे का घर से ही होता है, तब स्कूल में होता है, फिर आगे जैसे जैसे समाज से मिलता है वैसे वैसे उसके साथ जो घटता है, उसके हिसाब से उसका एक सोच डेवलप होता है। हम लोग को ये समझना है कि ये बी जो है इतना आगे क्यों निकल जाता है, ए जो है इतना पीछे क्यों रह जाता है, हमें ये समझना है। तो हम लोग चलिए समझते हैं। ए जो है, ए के माँ बाप भी कम पढ़े लिखे हैं, बी के माँ बाप भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ए के बारे में पूरा समझ लेते हैं, फिर बी के बारे में समझते हैं। ए के माँ बाप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो टाटी मरे के घर में रहते हैं, वो आज कमाते हैं आज खाते हैं, वो ये सोचते हैं कि कल क्या काम करना है, काम लगेगा कि नहीं लगेगा। सेम ए और बी का माँ बाप का सोच है। ए जो है अपने घर में अपने माँ बाप से, घर से जो सीख रहा है उस पर सवाल भी करता है, अपने माँ बाप से पूछता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन ए के माँ बाप में कुछ कमी है जिसका उसे आगे चल के बहुत नुकसान होने वाला है। जैसे अगर वो अपने माँ बाप से कोई सवाल करता है, तो उसको जो सूचना मिलना चाहिए सही, जो अपने माँ बाप से वो सीखता है, वो उसे सही नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जो अपने आसपास देख रहा है अपने घर में कि इसका क्या हो रहा है, इसका शिकायत हो रहा है, उसके बारे में ये हो रहा है, फलानवा के बारे में लोग जल रहे हैं, ये सारा जो अपने आसपास में वो लड़का देख रहा है, तो उससे उसका एक सोच बनना है नेगेटिव वाला। ठीक है। दूसरा, स्कूल में जब वो बच्चा जा रहा है, स्कूल में जब वो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल जब वो बच्चा पढ़ने जाता है, तो जो वहाँ पे सीख रहा है, देख रहा है, वो भी आके अपने घर में सवाल कर रहा है। अगर इत्तेफाक से वो बच्चा स्कूल में कुछ चोरी कर ले आए, जैसे रबड़ हो गया, पेंसिल हो गया, कटहल हो गया, तो जब अपने घर में आता है तो इस बात पर उसके गार्जियन उसे नहीं डांटते हैं, नहीं बोलते हैं कि जो तुमने किया वो गलत है, जिससे वो लड़का और दिक्कत में हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में उसको सब अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है घर का जो माहौल, उसके हिसाब से वो ढलता जा रहा है। उसको अच्छा लग रहा है घर का स्कूल में जो वो चीज़ चोरी करके ला रहा है, उसका घर वाला उसको स्वीकार भी कर ले रहा है और प्लस उसको डांट नहीं रहा है। ये गलत बात है। तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरा, जब वो बच्चा ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है, तो उसके साथ जो वहाँ घट रहा है,
किसी को मार देना, किसी को पीट देना, ये हर स्कूल में भी होता है, ट्यूशन में भी होता है। ये सब जो उसके साथ घटित हो रहा है, उसके परिवार वाले उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले इतना 3 रीज़न हम बता दिए हैं। अब हम इसको समझते हैं ए के साथ में क्या होता है। ए का बच्चा अपने घर का माहौल को समझ रहा है। घर का माहौल ए जो है अपना घर का माहौल को समझ रहा है। अपने घर में सबसे पहले ये देखता है कि हमारे पिताजी जब 2 पैसे कमा कर आते हैं तो वो पैसे कहाँ पर रखते हैं, माँ उस पैसे से क्या करती है, पापा अगले दिन के लिए क्या सोचते हैं, वो माँ से क्या डिस्कस करते हैं। तमाम तरह का जो चीज़ अपने आसपास में देखता है, उससे उसका सोच बनता है कि हाँ इस तरह का मेरे साथ हमको इस तरह करना है। जैसे उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं कि बेटा गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम करना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर भी उसको विचार देते हैं। गलत काम करने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, उसे जो सीख मिल रहा है एकदम जो वाकई में मिलना चाहिए, उसको सीख मिल रहा है। लेकिन बी के साथ जस्ट इसका उल्टा है, उसे कोई सीख नहीं मिल पा रहा है। ना उसके माँ बाप अपना अनुभव उसके साथ बता रहे हैं, ना वो बच्चा अनुभव पूछना चाह रहा है, ना वो समझना चाह रहा है, जिसका मतलब बहुत तरह का बात है। फिर घर में उसको पॉजिटिव सीख मिला, अच्छा सीख मिला, रहन सहन, खाना पीना, बर्ताव, बड़ों से किस तरह से बात करना है, छोटों से किस तरह से बात करना है, बड़ा और छोटे के बीच में अपने सही और गलत को क्या समझना है, हर चीज़ उसको उस घर से मिला। पहली बात। दूसरी बात, वो बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल जब जाता है तो वो बच्चा समझता है अच्छा ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। घर में आकर अपने घर से डिस्कस करता है तो उसके माँ बाप उस पर भी बताते हैं कि ये चीज़ तुमने जो किया है वो गलत किया है, ये चीज़ जो तुमने किया है सही किया है, गलत किया है तो क्यों गलत किया है, इस चीज़ को उसके माँ बाप को बता रहे हैं। पहली। दूसरी बात, फिर बच्चा जो है अपने स्कूल जब जाकर वो देख रहा है कि किस तरह से हमारे स्कूल में कटहल, पेंसिल, रबड़ चोरी हो रहा है, क्यों ना हम चुरा कर ले जाए। आखिर करने के तो बहुत इंसान करे, क्योंकि सोच उसका बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसका सोच उस लेवल पे चल रहा है। जब वो अपना स्कूल से कुछ लेकर आता है, सपोज कीजिए एक रबड़ ही लेके आया, कटहल लेकर आया, तो वो अपने घर में आकर किसी से दिखाया नहीं, लेकिन उसका माँ सुबह देखी कि ये क्या कर रहा है, तो देखी कि कटहल रखा हुआ है, तो उस पर सवाल की कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो बच्चा बताया कि हमने ऐसा चीज़ होते हुए देखा तो हमने भी लेकर आया। तो उसका माँ बाप उसको मारी नहीं, उसको समझाई कि जो तुम लेकर आया है ये गलत है। अपने हस्बैंड से भी शिकायत की तो उसका हस्बैंड उसको रात में अच्छा से समझाएं कि देखो ये गलत किया तुम, ये गलत नहीं करना चाहिए, ये चीज़ पे उन्हें समझाया गया। तो वहाँ से उसका बच्चा का जो सोच बना कि नहीं हमें चोरी नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें ईमानदारी के रास्ते पे चलना है, सब कुछ। लेकिन बी के साथ जस्ट इसका उल्टा है, गार्जियन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देने की वजह से भी बच्चा कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है। तो उसका गार्जियन भी कमा रहे हैं, इसका गार्जियन भी कमा रहा है, लेकिन फ़र्क इस बात का है इसका गार्जियन परवरिश किस तरह से दिया जाता है उसको समझ रहे हैं। इसका गार्जियन को खुद परवरिश नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन बच्चे पैदा करने के बाद परवरिश किया देना है ये ऐसा नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से बच्चा और एक सीढ़ी पीछे चला जा रहा है। इसको घर से ही सब कुछ मिल रहा है, अच्छा बुरा भला सब कुछ इसको घर से ही मिल रहा है। फिर उसके बाद बच्चा ट्यूशन जा रहा है। बच्चा जब ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में भी बहुत कुछ सीख रहा है, सही गलत अच्छा खराब वो भी घर में डिस्कस कर रहा है। मतलब हर दिन उसको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ को सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चा को अगर एक स्टेज ऐसा आ जाए कि हमें कुछ ना भी करना पड़े तो वो बच्चा सही और गलत के बीच में हमें फ़र्क समझा सके और समझ सके, इसके अंदर वो डेवलप होना ज़रूरी है। सिर्फ पैदा कर देने से बच्चा आगे नहीं बढ़ जाता। अब हम लोग समझते हैं चौथा स्टेज में। बच्चा स्कूल ट्यूशन पढ़ रहा है, ये भी स्कूल ट्यूशन, ए भी स्कूल ट्यूशन पढ़ रहा है, बी भी स्कूल ट्यूशन पढ़ रहा है। अब हम लोग चलाते हैं 10th क्लास पे, क्योंकि 10th क्लास एक ऐसा स्टेज होता है जब बच्चा 10th पास करता है, उसके बाद उसके सामने 1000 करियर ऑप्शन होता है कि उसे किस रास्ते पे जाना है,
किस रास्ते पे उसका इंटरेस्ट है, किस रास्ते पे हमारा सीख उसका काम आ जाए। वो 1 से लेकर 10 तक का बच्चे के दिमाग में जो सोच बैठा है, अपने आसपास में जो वो किया है सही गलत, जो आसपास में देखा है, जो अपने माँ बाप से सीख लिया है, वो सारा कुछ एक 10th तक उसके पास पूरा मजबूत बन जाता है। उसका सोच पक्का हो जाता है, इसका भी सोच पक्का हो जाता है। लेकिन अब ये जो लड़का है, शुरू से इसको जो परवरिश मिला है गुड नहीं मिला है, और ये जो लड़का है शुरू से इसको परवरिश गुड मिला है। तो अब 10th में ज़्यादा चांस है कि कौन किस राह पे जाएगा, कौन किस राह पे नहीं जाएगा। ये दोनों का सोच पे डिपेंड करता है कि हमें किस राह पे जाना है। इसको 1 में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, 2 में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, 3 में नहीं लग रहा था, 4 में नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि इसके घर का माहौल, घर में ना चेक होता था कॉपी, क्या मास्टर पढ़ाए हैं, क्या नहीं पढ़ाए हैं, क्या तुमने सीखा है, क्या नहीं सीखा। इसके ऊपर शुरू से सारा जिम्मेवारी था कि तुमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, सब यहाँ दिखाओ, क्या मास्टर पढ़ा रहे हैं, क्या मास्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ पे बच्चे पे ध्यान दिया गया। अब आप हमें ये बताइए कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सोच का सिर्फ फ़र्क है। सोच इसका भी बना है, यहाँ पर सोच इसका भी बना है, दोनों का सोच बना है 10 तक और 10 तक। हमको मेरे अनुभव से आप अगर हम बात करें, आपके अनुभव से भी हम बात कर लेते हैं, तो हमको चांसेस है कि 10th के बाद ये लड़का आगे पढ़ाई नहीं करेगा। मेरा चांस इसका फिर इस बी में जो है कि 10th के बाद हो सकता है ये लड़का आगे पढ़ाई कर सकता है। दोनों के अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है। अगर इस बच्चे के ऊपर भी वही साथ अगर होता तो हो सकता है इसका ना, इसका भी ना। लेकिन अब हमें ये समझना है कि हमें समझना क्या है। किसी कारणवश ये बच्चा ना पढ़ पाए तो, किसी कारणवश ये बच्चा भी ना पढ़ पाए तो, क्योंकि घर की स्थिति तो हर गरीब, हर मिडिल क्लास, हर लोअर जो गरीब से गरीब बच्चा है यहाँ और यहाँ पे आके मार कर खा जाता है। क्योंकि बच्चा के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसको आगे पढ़ा सके। कोई कोई के माँ बाप के पास होता है, लेकिन स्थिति परिस्थिति बहुत अलग लेवल का होता है। कभी क्या ये किसी के हाथ में है नहीं। हो सकता है ये बच्चा 10th के बाद ना पढ़े, क्योंकि शुरू से ये सब झेला है, और झेलते झेलते जो इसका सोच बना है उस सोच के हिसाब से ये बच्चा इस पर फिट ना बैठे, तो ये फिर क्या दूसरा रास्ता अपनाएगा। दूसरा रास्ता इसका गलत होगा, गलत लाइन। इसका लड़की हो सकता है, शराब हो सकता है, मतलब जितना भी आप गलत लाइन समझ सकते हैं ये इसमें इंटर कर जाएगा। इसके भी स्थिति घर की कुछ खास नहीं है, ये भी कम पढ़ा थी, इसके माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, कम पढ़ा पाए, मजबूरी है। तो हो सकता है ये लड़का 10th ना पढ़ पाए, क्योंकि स्थिति है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इसको यहाँ से सीख मिला है, जो 0 से लेके 10वां तक का जो इसको सीख मिला है घर में, जो आज से, समाज से, गुरु से, हर चीज़ से जो सीखा है, जिस तरह से इसका एक सोच डेवलप हुआ है, उस तरह से ये लड़का मजबूरी के कारण पढ़ाई कर ले, अपने से मेहनत करके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से ना ही करे। फिर भी यहाँ से एक रास्ता इसका खुल रहा है, इसका रास्ता यहाँ से खुल रहा है मेहनत, इसका रास्ता यहाँ से खुल रहा है ईमानदारी, इसका रास्ता खुल रहा है इंटरेस्ट, इसका रास्ता खुल रहा है ऑप्शन। अब हम इसको समझते हैं कि इसका रास्ता में क्या फ़र्क है। ये जो बी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हो सकता है सोचे कि हमें मेहनत करना है, क्योंकि इस पढ़ाई में हमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे इंसान ऐसा है जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उनके पास IIT IIM के बच्चे पढ़ते हैं, काम करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबका एक सोच है जो इंसान के ऊपर बैठ जाता है कि हम नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सा ऑप्शन है। अब बहुत से लोगों का पढ़िए, उस पर आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा हुआ है। तो ये लड़का यहाँ से समझा कि मेरे अंदर इंटरेस्ट क्या है,
हम किस चीज़ पे बेहतर हैं। हो सकता है हम पढ़ने में बेहतर नहीं थे, हो सकता है हम इस काम में बेहतर हैं, तो ये अपना करियर ऑप्शन तलाशना चालू कर दे रहा है कि हमको अपने परिवार की गरीबी को दूर करना है। तो इस गरीबी को दूर करने के लिए हम इस वक्त क्या कर सकते हैं? या तो हम मेहनत मिला है घर से सीखने, पापा को देख के इसने मेहनत सीखा है, पापा माँ बाप को देख के इसने ईमानदारी सीखी है, माँ बाप को देखकर इसने इंटरेस्ट तो नहीं सीखा लेकिन इसका सोच इसको इंटरेस्ट सिखा दिया कि तुम्हें किस काम में इंटरेस्ट है। इसके अंदर रास्ता खोलने का सोच एक डेवलप हो गया कि हाँ, यहाँ से बहुत रास्ता खुल सकता है। पर इसकी जो परवरिश थी माँ बाप के सही से ना बर्ताव करने के बाद, ये बच्चा का जो ऑप्शन है देखिए कितना सीमित है। पर इस बच्चे का जो है इसका सीमित नहीं है, ये किसी में भी हाथ डालेगा तो उस काम में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसका जो सोच और इसका परवरिश में बहुत फ़र्क है। अब अचानक से कोई, इसमें भी 1% चांस ऐसा है कि जो इसको सीख मिला है घर से बाहर से कहीं से भी जो इसको सीख मिला है, हो सकता है बहुत चांस ऐसा हो कि ये लड़का आपका 1% चांस है कि सुधर सकता है। क्योंकि आदमी का लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए ये कहना बहुत मुश्किल। हो सकता है कि 1% चांस है कि ये सुधर जाए, पर इसके अंदर वो सोच डेवलप होगा कैसे, ये भी तो ज़रूरी है कि इसके अंदर वो सोच हो तो हो डेवलप कैसे। पर इसका पहले से डेवलप सोच है तो ये बहुत चांसेस है कि ये आगे निकल सकता है। हो सकता है 1 प्रयास में ना निकले, 2 प्रयास में ना निकले, 3 प्रयास में ना निकले, 4था प्रयास में ना निकले, लेकिन जो घर का जो सोच है उसमें जिसका माँ बाप ने ये बताया कि बेटा कभी हार मत मानना, जो इसका सोच डेवलप हुआ है, तो बहुत चांस है कि ये लड़का आगे निकल सकता है। पर ये लड़का अगर इसका जो सोच बना है, हम 1% इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे अगर कुछ सीखेगा तो हो सकता है 1% है कि इसके दिमाग में कुछ असर हो, लेकिन ना हो, ये भी हो, तो ये जो लड़का का जो लाइफ है ख़त्म होता जा रहा है। ये लड़का का जो लाइफ है बनता जा रहा है, क्योंकि इसका घर का जो स्थिति था, लेबर से लेके ये जो सोच रहा है क्यों ना हम एंटरप्रेन्योर बने, क्यों ना हम एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने, क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम वैसा करें, बहुत तरह का बात है जो इस लड़के के अंदर चल रहा है। क्योंकि ये जो सीखा है वो सोच ही इसको आगे बढ़ा रहा है। हर वक्त ये सोच रहा है कि हमें ये करना है, वो करना है, पर इसका जो सोच है गलत लोग इसको जो है आपको गलत लेवल पे ले जा रहा है। शाम को हमें एक जगह इकट्ठा होना है, पीना है, खाना, मस्त सुतना है, घर से पैसा छीनना है, लाना है, क्योंकि इसे परवरिश मिला है उस लेवल का। तो इस बच्चे में गलती नहीं है, गलती आप ये मत सोचिएगा कि इस बच्चे पे है, बच्चे के परवरिश और सोच का है। इस बच्चे को जो परवरिश मिला है उस परवरिश का है, जिस बच्चे को सोच मिला है उस सोच का है। अब हम ये समझते हैं, इसके पास 1000 ऑप्शन खुला हुआ है कि अच्छा ये नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और, ये नहीं तो कुछ और, कुछ ना कुछ तो ये ठीक ठाक कर लेगा, क्योंकि इसको घर से मिला कि ना गलत संगत में जाना है, ना गलत लोग से भेंट करना है, ना गलत राह में रहना है। इसे शुरू से एक ईमानदारी की जो भी इस परवरिश मिली है कंप्लीट मिली है। बाप, पिता, माँ अपने अनुभव को अगर बच्चे को बताते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं उस बात को अपने माइंड में रखता है। समय आने पर जब कहीं फंसता है तो उसका इस्तेमाल करता है। ये माँ बाप का फ़र्ज होता है कि हम बच्चे को किस तरह का परवरिश दें। अब रहा सवाल टीचर में, स्कूल में टीचर के पास बच्चा पढ़ने जा रहा है। टीचर के पास जब ये बच्चा पढ़ने जा रहा है, माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि हमें इस बच्चे को किस ट्यूशन में पढ़ने के लिए भेजना है। बाप को पर्सनली जाके उस मास्टर से जाके भेंट करना चाहिए कि आप जो मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आप उस लायक हैं, आपसे हम 200-500 दे रहे हैं तो क्या आप बच्चे को सही से पढ़ा रहे हैं। बाप माँ का फ़र्ज होता है। इसके माँ बाप ने सब ध्यान दिया, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसके माँ बाप ने नहीं ध्यान दिया, जिससे ये बच्चा पढ़ाई से दूर चला गया। माँ बाप के बाद सबसे बड़ा दर्जा होता है गुरु का। गुरु अगर अपना काम सही से ना करे तो चेला किसी भी राह पे जा सकता है। अगर अभी हम टीचर पे भी बात करेंगे तो ये गुरु का काम है। गुरु भी सही से ध्यान नहीं दिया, माँ बाप भी सही से ध्यान नहीं दिए, तो इसमें इस बच्चा का क्या गलती है। ये जो है, जो आज के समय में यहाँ पर पहुँचा है,
इसमें इसका क्या गलती है? कोई गलती है क्या? कोई गलती नहीं है। इसमें इसका सोच और परवरिश और आसपास सोसाइटी की गलती है जो इस बच्चे को उस लायक बनाया है। और लोग कहते हैं कि ये बच्चा वैसा बन गया। नहीं, बच्चा शुरू में एक जैसा ही होता है। कोई पेट से निकल कर ये नहीं बता सकता कि ये क्या बनेगा। अकॉर्डिंग टू माहौल, जिस तरह से आप इसको माहौल देंगे, जिस तरह से इसके साथ बर्ताव करेंगे, ये जस्ट एक आईना होता है। आप जिस तरह का आईना इसके सामने दिखाएंगे, ये उसी तरह का परछाई आपके सामने दिखाएगा। सारा कुछ सोच और परवरिश का है। इसके पास ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। हो सकता है 1% चांस है कि आगे बढ़ जाए, पर 1% चांस है ना बढ़े। लेकिन 20 साल बाद 20 साल बाद दोनों एक जगह पर मिलते हैं और एक दूसरे से मतलब कोई इत्तेफाक से भेंट मुलाकात करते हैं। तो ये जो है बी से सवाल ज़रूर है कि करेगा, और बी है जो ए से ज़रूर सवाल करेगा। इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, और ये दोनों जब एक दूसरे से पूछताछ करेंगे तो बी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ए को शायद ना मिले, क्योंकि इसके साथ जो हो रहा है गलत, इसका माइंड नर्वस हो जाए। लेकिन जब बी सीख रहा है कि भाई इस तरह से कैसे बन गया, तो सवाल बहुत तरह पे बहुत लोग पे उठता है, क्योंकि इसका सारा कुछ परवरिश, लोग, टीचर, समाज ने इसको इस तरह से बनाया। बी बहुत आगे इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लोग, समाज, टीचर सब कुछ। अभी के समय में कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, टीचर अगर उसको मार दे तो माँ बाप पहुँच जाता है कि क्यों मेरे अपने बच्चे को मारा। अरे वो आपके बच्चे को मारा इसलिए क्योंकि आज मार खाया, कल ना मार खाए। तो ये सब माँ बाप को समझना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि हमें बच्चे को किस तरह से परवरिश देना है। बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आज के समय में बताना बहुत मुश्किल है। कि अगर आपका परवरिश, सोच पॉजिटिव ना हो, माँ बाप का सही संस्कार बच्चे को ना मिले, एक टीचर की जिम्मेवारी सही से ना निभाए, तो बच्चा का ये स्थिति होता है। बिहार जैसे राज्य में आप देखते होंगे बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो विदेश में भी, हाँ विदेश, फिर आपका बाहर दिल्ली, मुंबई काम करने जाते हैं। वो जब अपने बचपन में अगर उन्हें सही शिक्षा, सही परवरिश दी जाती, एजुकेट किया जाता, हो सकता है उसे सही सीख भी दिया जाता, तो उस बच्चे की स्थिति, उस आदमी की स्थिति आज के समय में मजदूरी और मजदूरी तो वो इंसान नहीं करता। किसी के गांव देहात में जाके गेहूं तो नहीं काटता, अमृतसर में, पंजाब में जाकर गेहूं तो नहीं काटता। ये सब कुछ एक सोच पे डिपेंड करता है, और हमें ये समझना है कि सोच ऐसा हथियार है जिसका हमें समझना होगा। अभी के समय में सरकारी स्कूल का मास्टर ना बच्चे को उस तरह से एजुकेट करता है, ना बच्चा उस तरह से सोचने लायक बन पाता है। 10वां तक भी वो कंफ्यूज रहता है। हमने एक कंपनी की शुरुआत की है, खलील शिक्षा रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड की। हमारी कंपनी का जो महत्व है इस बात पे है कि बच्चा को किस तरह से सोचने पे उससे जोर दिया जाए, बेहतर बनाने पे उसे जोर दिया जाए, उसे किस तरह से समाज में एक पहचान मिले, किस तरह से वो बच्चा अपने आप को खुद भी एजुकेट कर सके, किस तरह से वो बच्चा बेहतर से बेहतर बनता जाए। इस सब पे हमने इस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम है खलील शिक्षा रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये एक यूट्यूब चैनल के तौर पे चालू हुआ है, जिससे हम बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बेस पे पढ़ाएंगे। लेकिन आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखें और समझें कि बच्चा क्यों ऐसा हो जाता है और बच्चा क्यों ऐसा हो जाता है। आखिर जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क वो तब होता है जब वो चलना सीखता है, फ़र्क तब होता है जब वो कुछ सीखता है। अब तरह तरह की बात है, अगर हम इस पर विस्तार से बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको इतना हम समझा दिए हैं। अगर कोई माँ बाप देखे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए कि आपका बच्चा आपसे किस तरह से ऐसा बन रहा है, क्यों बन रहा है। अगर गलत लाइन में जा रहा है तो आपको समझना होगा कि मेरा बच्चा आखिर गलत लाइन में क्यों जा रहा है। तो ये तमाम तरह का जो चीज़ हम आपको बताए हैं, इस पर आप देखिए, विचार कीजिए और समझिए कि समझना क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद।